विनोद भ्याणा की कोठी के बाहर विनोद भ्याणा जी का बोर्ड लगा हुआ है, उसके बाहर गली के दोनों साइड इतना बुरा हाल है। आदरणीय विधायक जी कहते हैं कि कोई काम के विकास की कोई कमी नहीं है, साफ सफाई की जड़ी लगा रखी है, कामों का कोई वो नहीं है। विधायक जी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ कॉलोनी काटने पर, कॉलोनाइजर के साथ पार्टनरशिप करता है और काम करता है। विधायक जी का सारा ध्यान इस तरफ है और कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, आप देखो एक और कमाल का मैं आपको दिखाऊंगा। आज हमारे एक पत्रकार साथी ने लगा भी रखा है और मैं भी बता रहा हूं। एक दरखास्त उपमंडल अधिकारी को दी गई है, किस लिए कि इन्होंने एक जमीन ले ली कॉलोनी काटने के लिए। किसने ले ली सर, नाम बताओ। नाम बतावांगे सारे का, आपको एग्रीमेंट की कॉपी भी देंगे, 2 दिन के अंदर अंदर कॉपी भी आ जाएगी। उसमें देखो एसडीएम महोदय को ये एप्लीकेशन दी गई है कि राम शरणम के साथ लगता रास्ता चौड़ा किया जाए और उस रास्ते पे गांव के लोगों से जो रेजुलेशन लिया गया है, वो रेजुलेशन किस गांव से लिया गया है? डाणी साकरी, डाणी पुरिया, डाणी गुजरान, सैनीपुरा और धर्मपुरा। जो डाणी साकरी है, डाणी पुरिया और डाणी ठाकरिया, इनका डाणी पुरिया का रास्ता वहां से कहीं से नहीं लगता। और इसमें एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि हमारी सब्जी की ट्रैक्टर ट्रालियां आती हैं, रास्ता बीड़ा होने की वजह से वहां पलट जाती हैं। डाणी राजू इस साइड में, डाणी पुरिया इस साइड में, तुसाम रोड से आती हैं। जीटी रोड पे सब्जी मंडी का रास्ता है, उस रास्ते पर जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ कॉलम पूरा करने के लिए 5 पंचायतों का रेजुलेशन दिया और ये एप्लीकेशन दी और एक ये रेजुलेशन की कॉपी है। ये रेजुलेशन इन्होंने पास कर रखा है, ये लगा रखा है। दूसरा मैं एक आपको और बताता हूं, ये देखो एक एप्लीकेशन लगी हुई है, इमाम ने कहा जी, ये है राम शरणम के साथ नहर के पास। आपके निर्भय पूर्वक व्यवहार को देखते हुए आपसे आसी शहर में चल रहे दीनदयाल योजना के तहत जो धांधली कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं। अभी अभी आसी शहर में केवल नक्शा बनाकर बिना रेरा के प्लाट बेचने का चलन था, अभी नया चलन सामने आया है। इसके अनुसार 2021 में प्लान के तहत माइनर एवं कच्चा रास्ता दिखाया हुआ है, जहां पे किसानों ने औने पौने दावों पर जमीन लेने के बाद सरकार से लाइसेंस लेने की तरकीब तैयार की जा रही है। इसके द्वारा माइनर से लगती 15 एकड़ जमीन जो ली गई है। ज्ञात होगा कि दीनदयाल के तहत लाइसेंस लेने के लिए जमीन का सेक्टर प्लान 33 फुट चौड़ा होना अनिवार्य है। अतः दीनदयाल सेक्टर लेने के लिए जमीन का होना 33 फीट का होना अनिवार्य है। सेक्टर 2 प्लान के मुताबिक रोड पुट्ठी माइनर दर्शाया गया है। सेक्टर 5 के प्लान के तहत कच्चा रास्ता दिखाया गया है और यह रास्ता जो कुंदनापुर को पुराने दिल्ली हाईवे से सब्जी मंडी के साथ जोड़ता है, जो ग्राम पंचायत के अनुसार डिपार्टमेंट को ये जमीन दी है, रिकॉर्ड अनुसार पुट्ठी माइनर है, वो जो है उसके साथ में पुट्ठी माइनर है। और उसके अनुसार इन्होंने रास्ता दिखाया है 60 से 70 फुट, जो कि ये 15 एकड़ भूमि है, 9 एकड़ आर जोन में है और 6 एकड़ फ्री जोन में है। जो 6 एकड़ है ना, आर जोन का मतलब फिर आर जोन का मतलब है रेजिडेंशियल है और 6 एकड़ है ये कृषि भूमि है, 9 ही आर जोन में है। ये इस तरह का वो लेके इन लोगों ने एक प्रोपगंडा करके उस रास्ते को और उसको चौड़ा करवाने के लिए ये खुद उस पर निकले हुए हैं। भाई ये हमारा जो जमीन ली है वो रास्ता वो है
अभी एक नोटिस इन्होंने उसको दिया है, शायद आज मिल भी गया होगा राम शरणम को, कि वो दीवार जो सब्जी मंडी के साथ का उनका बता रहे हैं कि भाई ये है, उसको तोड़ा जाए, या तो खुद हटा ले या वो प्रशासन तोड़ेगा। वो तो पमाइश होगी, जितना भी होगा उनका आएगा, वो तोड़ेगा, वो तो कब्जा जो करेगा उसका छूटेगा, हमें उससे कोई एतराज नहीं। लेकिन जो ये रेजुलेशन डाला जा रहा है, हमें रास्ता चौड़ा करने पे भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन रास्ता का रेजुलेशन कौन दे रहा है? देखो 3 ढाणी जो जीटी इस साइड में पड़ती है, तो शाम रोड पे जीटी रोड कुंदनापुर क्यों नहीं दे रहा? ढाणी केंदू क्यों नहीं दे रही? वो रेजुलेशन नहीं दे रही। जिनका रास्ता लगता है रेजुलेशन दे रहे हैं, ढाणी पुरिया, ढाणी गुजरान, ढाणी ठाकरिया, ढाणी सांकरी, ये रेजुलेशन दे रहे हैं। धर्मपुरा और सैनीपुरा, धर्मपुरा बरवाड़ा रोड पे हुआ, सैनीपुरा बरवाड़ा रोड पे हुआ, उनका तो थोड़ा बहुत रास्ता के पता लगे जाता हो बाईपास आके न, इनका तो बिल्कुल ही नहीं लगता। ये हाल विनोद ब्याणा जी का ध्यान उस साइड है, ना कि शहर की तरफ। आपके माध्यम से आदरणीय नायब सैनी जी से मेरा अनुरोध है कि या तो इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि पूरे प्रदेश में एक भय का माहौल है, गलियों में निकला नहीं जा रहा, अड़ंगे के ढेर लगे पड़े हैं, जो कूड़ा पड़ा है उसका ढेर लगा पड़ा है। मैंने आपको बताया ना, आदरणीय विनोद ब्याणा की कोठी के बाहर जहाँ विनोद ब्याणा जी का बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है माननीय विनोद ब्याणा जी एमएलए हांसी, उसके बोर्ड के बाहर कचरा पड़ा है। फोटो मैं आपको दूंगा, आज के फोटो है। तो शहर डेवलपमेंट कर रहा है फिर तो? हाँ जी, डेवलपमेंट कर रहा है शहर। देखिए शहर में बहुत बुरा हाल है। आप वहाँ उस साइड में जाओगे, जो हमारा श्याम बाबा का जो द्वार बना, वहाँ देखो कितना गंदा कीचड़ है कॉर्नर पे। मैंने फोटो डाले हैं, आज के खींच के ले आए हम, वो डाले हैं आपको। तो पास से फैली है। ये पास हुए कब थे? ये पास कभी नहीं हुए, ये खुद ही कहने लग रहे हैं। नरेश यादव जी तो आज ही कह गए, कल कह गए, मैंने एक मत पोस्ट पे देखा था कि मैं भी फैल हूँ, विधायक विनोद ब्याणा भी फैल है। पास तो हुए कौन थे भाई? फैल तो शुरू से फैल थे, पास कब हुए थे? पास मैंने तो देखे नहीं आज तक पास हुए। जनता की नजर में तो पास हो ही चुके थे जी, पहले तो आप बड़ा कैंडिडेट हुआ था। देखिए जनता की नजर में, जनता ने, लोगों ने इसलिए वोट दिया था कि हमारे काम करेगा, हमारे विकास करेगा, हमारे गलियां पक्की करेगा, हमें पीने का पानी और स्वास्थ्य का में सुधार करेगा। लेकिन उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है। इनका तो ध्यान सिर्फ कॉलोनी काटने पे है, कॉलोनियों की तरफ है। इन्होंने अपने आदमी छोड़ रखे हैं, वो कॉलोनियां काटते हैं। आपको मैंने रिकॉर्ड दिखाया, सारे डॉक्यूमेंट दिखाए। ये हाल है, इसकी तरफ, विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अब गलियों देखो, ठेकेदार आते हैं, खोद के चले जाते हैं। मैंने आपके चैनलों के माध्यम से देखा, ठेकेदार धरने पे बैठे, उनकी पेमेंट नहीं हो रही। वो सारे ठेकेदार बैठे, मैंने देखा है उनको, आपके चैनल के माध्यम से देखा मैंने। मेरा तो आदरणीय नायब सैनी जी से अनुरोध है कि कानून व्यवस्था का और लोगों के जो सफाई में जो बीमारी ना फैले, उसके लिए ध्यान दिया जाए। क्योंकि विनोद ब्याणा जी से अपील करने का कोई फायदा नहीं। जब उसके बारने आगे कूड़ा करकट पड़ा तो उसको बताने की जरूरत नहीं और कहने की जरूरत नहीं। वो एक हरियाणा में कहावत है, जब दीवतल अंधेरा होता है, उसको जब अपने बारना घर नहीं दिखता तो बाकी शहर के दिखेगा।